जब गैमेट बन गए अब इनको ट्रांसफ़र करवाना है, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। अब देखो, मेल और फीमेल जब बन गए हैं तो इनको क्या करना है, मेल और फीमेल गैमेट्स को इनको फ्यूजन के लिए क्या होगा, ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, मतलब फिजिकली पहुंचना होगा एक दूसरे के पास, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब ये दोनों मेल और फीमेल मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो ये क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स फ्री टू मूव, विच कैन मूव, या फिर बोल सकते हो विच कैन मूव, ठीक है, जो मूव कर सकता है वो होता है मोटाइल। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में मेल मोटाइल होता है, ठीक है। मेल गैमेट को ज़्यादातर देखा होगा आपने नॉर्मल लाइफ में भी कि मेल फीमेल के पास ज़्यादा है। तो वैसे क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है, ज़्यादातर, हाँ मैं हमेशा की बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर में ऐसा होता है। तो जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, मेल गैमेट जाता है फीमेल गैमेट के पास, ठीक है। और मोटाइल मतलब विच कैन मूव, जो मूव कर सकता है। अब देखो, अब आते हैं फीमेल में। फीमेल क्या होता है, ज़्यादातर की मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में फीमेल स्टेशनरी होती है। फीमेल अपना एटीट्यूड में रहती है कि मैं क्यों जाऊँ उसके पास, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में फीमेल स्टेशनरी होती है। देन कुछ एक्सेप्शन, हमेशा, अब ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, जहाँ पर कुछ भी हो तो एक्सेप्शन हमेशा आते हैं, ठीक है। तो फिर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट मोटाइल। अब देखो, जैसे आजकल दोनों क्या कहते हैं, निब्बा निब्बी क्या करते हैं निब्बा निब्बी बोलूँगी तो लग जाएगा। तो क्या कहते हैं, क्या होता है इसमें, दोनों गैमेट्स जो होते हैं, कोई भी किसी के पास चला जाता है तो दोनों मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो इसमें एल्गी फंजाई, कुछ एल्गी और फंजाई में क्या होता है कि दोनों टाइप के गैमेट होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो दोनों कोई भी चले जाता है एक दूसरे के पास। और इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट कैन मूव। और देखो यहाँ पे क्या होता है, एक मीडियम की होता है जिसकी वजह से क्या कहते हैं, मेल गैमेट मूव कर सके, ठीक है। इन सिंपल, और जैसे कुछ सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इसमें क्या होता है, एल्गी ब्रायो टेरिडोफ में क्या चीज़ होता है, वाटर इज अ मीडियम ऑफ गैमेट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, वाटर के थ्रू जो होता है गैमेट ट्रांसफर होके जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। अब क्या होता है, इन लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट फेल्स, देखो लार्ज नंबर के जो मेल गैमेट होते हैं वो फेल हो जाते हैं रीच द फीमेल गैमेट, ठीक है। जो लार्ज नंबर में मेल गैमेट होते हैं वो फेल हो जाते हैं कहाँ, फीमेल गैमेट तक पहुंचने में। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो इतने सारे मेल गैमेट क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं वरना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, टू कंपेंसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट। अब क्योंकि देखो इतने सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो उनमें से बहुत सारे पहुंच नहीं पा रहे हैं फीमेल गैमेट तक, तो क्या हो रहा है, मेल गैमेट का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मेल गैमेट के लॉस को कंपेंसेट करने के लिए तो गैमेट क्या होता है, टू कंपेंसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड इन द सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो देखो इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए जितनी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होती हैं उसके 1000 टाइम्स, उससे भी ज़्यादा क्या कहते हैं, मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। अब देखो इन सीड प्लांट्स pollen grains are the carrier of the male gamete and the ovule have the egg। देखो जो सीडेड प्लांट होते हैं उसमें pollen grain होते हैं कैरियर ऑफ मेल गैमेट का कैरियर कौन होता है इसमें, पॉलन ग्रेन। और एंड ओव्यूल हैव द एग, और ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल में क्या होता है, एग होता है। एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन और उस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग, ठीक है। अब देखो pollen grain produced in anther and therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization। और pollen grain क्या होता है, एंथर के अंदर होते हैं, तो इनको फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। तो देखो इनको क्या करना होता है, इनको ट्रांसफर होना होता है कहाँ, एंथर से निकल के, एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन को एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होता है, पी एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल प्लांट का, ठीक है। बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होता है, बाइसेक्सुअल तो मतलब एक ही, हमने अभी पढ़ा था बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है, बाइसेक्सुअल में क्या होता है, जब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे पी प्लांट क्या होता है, क्या है, बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है। और इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब दोनों पास पास है एक ही प्लांट में, तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है, ठीक है। देखो एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। अब देखो बाइसेक्सुअल प्लांट है, हमने बोला था बाइसेक्सुअल में एक ही प्लांट में दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, मेल भी फीमेल भी, ठीक है। तो ये क्या होता है, पास पास होते हैं, तो ये कंडीशन होती है पी में। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, इसमें बाइसेक्सुअल में, ठीक है। अब देखो जैसे क्रॉस पॉलिनेशन किस में होगा, डायोसियस प्लांट में, ठीक है। डायोसियस प्लांट में और डायोसियस प्लांट में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड इवेंट होता है जिसको पॉलिनेशन बोलते हैं। डायोसियस प्लांट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल, डायोसियस प्लांट वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट पे होते हैं। जैसे एक प्लांट पे मेल है तो दूसरे प्लांट पे फीमेल होगी, तो इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में होता है जैसे एंथर है, एंथर के अंदर क्या है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, यहाँ एंथर टू स्टिग्मा। देखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन किसको बोल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। इसको ही पॉलिनेशन बोल रहे हैं। अब देखिए एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन कहाँ तक, स्टिग्मा तक पहुँच गए, ठीक है। मान लो बहुत सारे पॉलन ग्रेन क्या हो गए, स्टिग्मा तक पहुँच गए। अब स्टिग्मा, अब देखो ये फीमेल, ये क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। फीमेल पार्ट है, ये किसका, पिस्टिलेट का पार्ट है। सबसे पहले आ जाता है ऊपर, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। देन आता है स्टाइल, और फिर आती है ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या होती है, बेसल बल्ज्ड पार्ट होती है, और बीच का जो ये पार्ट होता है इसको स्टाइल बोलते हैं। अब क्या होता है, पॉलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा तक आए तो ये क्या होते हैं, स्टिग्मा पे आ गए, इन्होंने स्टिग्मा पर लैंड कर दिया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। फिर क्या होता है, यहाँ से एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, कहाँ से, स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुँचती है ये पॉलन ट्यूब, ठीक है। ओवरी के अंदर जो होता है ओव्यूल तक जाती है, ठीक है। और ये पॉलन ट्यूब क्या करती है, ये मेल गैमेट को लेते हुए आती है, यहाँ से मेल गैमेट भी आ रहा है, इसके अंदर क्या कौन आ रहा है, इसके अंदर सारा मेल गैमेट, पॉलन ट्यूब के अंदर सारा पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है स्टिग्मा से, और कहाँ तक, ओवरी तक, ठीक है। और फिर क्या कर रही है, ये पॉलन ट्यूब कैरी कर रही है, ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट इन स्टिग्मा में से जर्मिनेट होती है, और ये क्या करती है, कैरी मेल गैमेट को कैरी करके ले जाती है, और रीच दी ओव्यूल, और मेल गैमेट को कैरी करके ले जाती है, मेल गैमेट को ले जा रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, और कहाँ तक पहुँच जाती है, ओव्यूल तक पहुँचता है, ओव्यूल तक पहुँचता है कौन, पॉलन ट्यूब पहुँचती है। उसके बाद ओव्यूल तक पहुँचती है, डिस्चार्ज मेल गैमेट नियर एग, और ये क्या करती है, जो मेल गैमेट को लेके आती है, इसको एग के पास क्या करती है, ओव्यूल में पहुँच के मेल गैमेट को एग के पास डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। तो इसी को, और ये क्या है, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ पे आप देखो मेल फीमेल से मिल गया तो फ्यूज हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। तो जब सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट क्रिटिकल इवेंट है।